इससे पहले हम लोग बायोमोलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्टरी लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें हमने ये जाना है कि बायोमोलिक्यूल्स को कैसे एनालाइज करते हैं, हम कैसे प्लांट मटेरियल या एनिमल मटेरियल से बायोमोलिक्यूल्स को एनालिसिस के लिए अलग करते हैं, हम उसकी कैसे पहचान करते हैं। पहचान का जहाँ तक बात है, आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर देखा होगा, ये रिएक्टिव ग्रुप्स देखे हैं आपने। रिएक्टिव ग्रुप, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये कीटोन ग्रुप है, ये अल्कोहल है। आईयूपीएसी है ना आपके, ठीक है ना। आईयूपीएस में एल ओल ये सब पढ़ते हो ना। तो उन रिएक्टिव ग्रुप्स को पहचानने के लिए कुछ रिएक्शंस होते हैं कि भाई ये रिएक्शन जो मॉलिक्यूल दे रहा है तो उसमें निश्चित रूप से एल्डिहाइड होगा, ये रिएक्शन जो दे रहा है उसमें कीटोन होगा। इस तरीके की कुछ रिएक्शंस होती हैं, तो उनके हिसाब से आप जो है उनको रिएक्टिव ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करते हो। वैसे तो बहुत ज़्यादा डीप के अंदर आपके सिलेबस में है नहीं कि आप कोई रिएक्टिव ग्रुप कैसे पहचानोगे, वो देख रहे हो, वो नहीं है। आपके जो सिलेबस में है वो जनरल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, और वो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स की। मैक्रो का मतलब क्या होता है? बड़ा, ठीक है। तो ज्यादातर जो बड़े बायोमोलिक्यूल्स हैं उनकी स्ट्रक्चर ही आपके सिलेबस में है, जिनमें सबसे पहले जो स्ट्रक्चर दी हुई है आपकी बुक के हिसाब से ही चलेंगे। ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और सबसे जो पहली स्ट्रक्चर दी हुई है वो है प्रोटीन की। हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे अभी। प्रोटीन के बारे में आप पहले से क्या जानते हैं? कुछ आपको आभास है कि प्रोटीन क्या होता है? दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। हाँ, इतना। प्रोटीन जो है किससे मिलकर बना होता है? ये एक पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब जानते हैं आप? पॉलीमर मतलब जहां छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से जुड़ करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो वो पॉलीमर कहलाता है। पॉलीमर्स, काफी सारे पॉलीमर्स हैं आपके सिलेबस के अंदर। प्रोटीन एक पॉलीमर है। आप देखिए जो न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर के डीएनए और आरएनए बनाते हैं वो भी पॉलीमर्स हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स भी पॉलीमर्स हैं। ये कई पॉलीमर्स के बारे में आप पढ़ोगे। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो क्या है? अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड्स की बात करें, देखिए अगर ये एक अमीनो एसिड है, ठीक है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, ये तीसरा अमीनो एसिड है, ये चौथा है, इस तरीके से सो ऑन वो चलते रहते हैं। ये अमीनो एसिड है, सारे अमीनो एसिड है ना? यस सर। दो अमीनो एसिड जिस बॉन्ड की सहायता से जुड़े होते हैं प्रोटीन के अंदर, उस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये सारे क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक है। तो अमीनो एसिड्स का ऐसा पॉलीमर जो पेप्टाइड बॉन्ड्स की सहायता से जुड़ा हो, काफी लंबी श्रृंखला हो, वो क्या कहलाता है? प्रोटीन कहलाता है। अब प्रोटीन के अंदर अब सबसे पहले हम जानेंगे अमीनो एसिड। जैसा कि आपको नाम से बिल्कुल क्लियर है, अमीनो एसिड। अमीनो ग्रुप जानते हो कौन सा होता है? ठीक है, एसिड ग्रुप CH। आगे कुछ जगह ऐसा लिखा आएगा, देखिए इस तरीके से NH2 है, या फिर ऐसा आएगा, ये एसिड ग्रुप ही है, ये अमीनो ग्रुप, ये अमीनो ग्रुप, और ये
एसिड की। एक अमीनो एसिड के अंदर दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। ये मान लो एक कार्बन है, ठीक है। इसकी कितनी वैलेंसी होती है? 4 होती है। देखो एक तरफ H आ गया, दूसरी तरफ R मान लिया। R क्या होता है? एल्किल ग्रुप होता है, ठीक है। यहाँ NH2 और यहाँ ये कौन सा ग्रुप हो गया? अमीनो। और ये कौन सा आ गया? एसिड। तो ये इसको एम्फोटेरिक नेचर का कंपाउंड बोलते हैं इसको। ये एक बिल्कुल जस्ट एक सिंपल एक एलिमेंट्री स्ट्रक्चर है आपको समझाने के लिए। और इस कार्बन को के साथ ये देखिए, एक तरफ अमीनो ग्रुप है, दूसरी तरफ एसिड ग्रुप है, इधर एल्किल ग्रुप है और इधर H है, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे ये किस तरीके से पॉलीमर्स बनाता है। जरा यहां लिखते हैं हम। ये NH2 है, ये एल्किल ग्रुप है, ये H है और यहां ये दूसरा आता है तीसरा यहां पे आता है ये तीन। आप क्या दिखाई दे रहे हैं? अमीनो एसिड, ठीक है। ये क्या निकल गया? H2O, ठीक है। यहाँ भी देखिए, ठीक है। इस तरीके से H2O जब निकल जाएगा तो आगे जरा देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पे बनाते हैं फिर। NH2 C, यहाँ R था, ये H है, ठीक है। फिर क्या है? C के ऊपर डबल बॉन्ड O था, H2O निकल गया, N आ गया, ठीक है। H रह गया, ऐसे बन गया। अब ये देखो, ये कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। ये भी कौन सा है? पेप्टाइड। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड आगे जरा देखिए, आगे फिर NH2 ग्रुप आ गया, जुड़ता जाएगा। इस तरीके से क्या होता जाएगा? एक लंबी चेन बन जाएगी। लंबी जो चेन बन गई उसमें एक तरफ क्या है, दूसरी तरफ क्या है? COOH, ठीक है। तो कोई भी अगर लंबी चैन बन गई तो उसके अंदर एक तरफ एंड पे N होगा और दूसरी तरफ C। तो आप कोई भी आगे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर देखोगे, जैसे +2 के अंदर आप क्या आएगा? +2 के अंदर आप बनाओगे एंटीबॉडीज की स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको एक तरफ C एंड और दूसरी तरफ N एंड, उसका मतलब ये है, समझ, ठीक है। तो ये क्या बन गया? पूरा का पूरा पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। ये पॉलीपेप्टाइड, और इसको आप क्या कह दोगे? प्रोटीन। ये स्ट्रक्चर कौन सी है? ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, बिल्कुल एकदम सीधी चेन की तरह। क्या है? ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत?
एक बार फिर से सुन लीजिए, प्रोटीन्स किसके बने होते हैं? अमीनो एसिड्स। और अमीनो एसिड्स दूसरे अमीनो एसिड के साथ किस बॉन्ड की सहायता से जुड़ते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से। जब दो अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो क्या निकलता है? H2O। ठीक है, H2O निकल गया, वहां पर क्या बन गया? पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई और इस तरीके से एक लंबी चेन बन जाती है, जिसमें एक तरफ क्या है? अमीनो ग्रुप है, दूसरी तरफ कौन सा है? एसिड ग्रुप है। अच्छा, पॉलीपेप्टाइड के अंदर तो ऐसा है ही, लेकिन अगर आप एक अमीनो एसिड को देखो तो उसमें भी ये दोनों ग्रुप हैं, इसीलिए उसको एम्फोटेरिक नेचर का मानते हैं उसको। और उसमें जो चार्जेस हैं, एक तरफ प्लस और दूसरी तरफ माइनस रहते हैं, इसलिए उसको क्या है? ज्वेटर आयन भी कहते हैं। ज्वेटर आयन कैसे? जैसे NH2 ऐसा है ना, तो ये H क्या है? यहाँ से डिसोसिएट होके यहाँ आता है, यहाँ प्लस डेवलप हो जाता है, यहाँ माइनस डेवलप हो जाता है। इस आयन को क्या बोलते हैं? ज्वेटर आयन। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है? पूरा समझ में आ गया? ये स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर है। इसके बाद जब हम आते हैं वो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब देखो, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक तरफ N एंड है, दूसरी तरफ C एंड है। यहां तक क्लियर? अगर वो इसमें क्या होता है, या तो डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाएंगे, या हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे, या वैन-डेर-वाल्स बॉन्ड्स बन जाएंगे। उस वजह से देखिए आपको बिल्कुल ये स्ट्रक्चर हो सकता है, ऐसी शेप ले लीजिए। ये क्या है? N और ये C। यहाँ बीच के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से जो है इस तरीके की स्ट्रक्चर बनती है, हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाती है ये। तो ये कौन सी स्ट्रक्चर हो गई? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के अंदर तो केवल एक ही मॉलिक्यूल ज्यादातर इन्वॉल्व होता है। कई बार क्या होता है, जैसे 2-3 जैसे प्रोटीन्स हैं, इनके बीच में बॉन्ड बन गए तो एक तरीके से लंबी शीट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। इसको बोलते हैं बीटा प्लीटेड शीट्स। ठीक है, तो ये दोनों ही किसके एग्जांपल है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब हम चलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। अब ये जो स्ट्रक्चर आपने देखी थी, ये तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड सी। अगर यही स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से हो जाए, इसमें कई सारे फोल्ड और बन गए एंड या फिर और बॉन्डिंग हो जाए, अलग तरीके का इसने अपना ओरिएंटेशन कर लिया है, तो सेकंड डिग्री का जो ओरिएंटेशन इसके अंदर हो जाएगा, उसके बाद इसको हम क्या कहेंगे? टर्सरी स्ट्रक्चर। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि एंजाइम होते हैं, एंजाइम की हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर आपने कुछ ऐसी देखी होगी। वो ये एंजाइम है और एंजाइम के अंदर यहाँ जो है आप सबस्ट्रेट लगा करके उसे बनाते हो कि ये सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, ऐसा आप बनाते हो। ठीक, तो ये जो एंजाइम है ये इसी तरीके के स्ट्रक्चर से बना। यहाँ जो बीच में या तो इस साइड मान लो आप, भाई इसको ऐसे मान लो, आप इसको एंजाइम मान सकते हो। तो यहाँ ये कौन सी जो साइड है, ये वाली साइड एक्टिव साइड, इसको एक्टिव साइड बोलते हैं। तो एंजाइम्स वगैरह के अंदर क्या है, ज्यादातर टर्सरी स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसके बाद क्वाटरनरी स्ट्रक्चर और होती है, यानी एक सीट तो ये आ गई, एक आ गया, सेकंड मॉलिक्यूल कोई और आ गया, यानी 2 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल साथ में मिल करके अगर बना रहे हैं तो वो कौन सी स्ट्रक्चर हो जाएगी? क्वाटरनरी। ठीक है,
तो आपने जान लिया सिंपल अमीनो एसिड के बारे में जान लिया। अमीनो एसिड के बाद पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बना ये भी आपने देख लिया। पेप्टाइड बॉन्ड के बाद जो सिंपल स्ट्रक्चर बन गई वो क्या थी, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बाद वांडरवाल बंद या हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के बाद जो बन गई वो क्या बन गई, सेकेंडरी। सेकेंडरी में एक तो हेलिकल टाइप और दूसरा बीटा प्लीटेड शीट्स है, दो तरीके की है। इसके बाद जो है सेकेंडरी के बाद टर्शरी आप देख रहे हो, यानी एक फोल्ड के बाद सेकंड फोल्ड और हो गया तो वो क्या है, टर्शरी स्ट्रक्चर है। और क्वाटरनरी में क्या है, अगर एक से ज्यादा मॉलिक्यूल आ गए सेकंड फोल्ड के साथ तो वो क्या है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। तो ये पूरा प्रोटीन के बारे में इसको क्लियर समझो। किसी को कोई दिक्कत हो बेटा पूछ लीजिए। नो सर। ये प्रोटीन आपका कंप्लीट है।